नमस्कार। लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर उर्वन ध्रुव आज कुछ ऐसी बातें करने के लिए जा रहा हूं जो कल के अखबार की सुर्खियां होने वाली है। क्या है ये बात? हम बात करने जा रहे हैं सुपर बग की। क्या है ये सुपर बग? देखते हैं। लेंसेट की एक स्टडी कल ही पब्लिश हुई। लेंसेट ब्रिटेन का एक बहुत जाना माना मेडिकल मैगजीन है जिसमें अच्छी अच्छी और एविडेंस बेस्ड ट्रायल्स आती है। क्या बताया लेंसेट ने? लेंसेट में लिखा गया है 80% भारतीय दर्दी ऐसे ऑर्गेनिज्म कैरी कर रहे हैं जो ज्यादातर एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म कहते हैं, MDRO। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। क्या कहती है स्टडी? स्टडी कहती है कि 4 कंट्रीज में की गई इस स्टडी में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म यानी कि एंटीबायोटिक्स को पूरी तरह से रिस्पॉन्ड न करने वाले ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा भारत के मरीजों में देखे गए। ये इंटरनेशनल स्टडी था, 4 कंट्रीज में किया गया था और भारत में यहाँ पर सुपर बग पाए गए। सुपर बग क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा बैक्टीरिया जो गाइडलाइन के मुताबिक बताए गए एंटीबायोटिक्स, एक से ज्यादा एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस है। ये सुपरबग करता क्या है? इसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन प्रोलॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है। इंसान की, पेशेंट की, मरीज की, खासतौर से जिसकी इम्यूनिटी पहले से कम है, उसकी इम्यूनिटी को वो खलास कर देता है। और इन्फेक्शन बहुत लंबा चलने के कारण खर्च भी ज्यादा होता है, दवाइयों ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है और कभी कभी मृत्यु के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को सुपर बग कहते हैं। ये किस लिए पब्लिश किया गया? 18 से 24 हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक चलाता है और उसी के दौरान इस आर्टिकल का पब्लिश होना ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, खासतौर से भारत के लिए। और जल्दी से जल्दी भारत में तबीबी संस्थाओं को, भारतीय सरकार को, तबीबों को और मरीजों को और लोगों को, जो मरीज हैं उनको भी अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच बदलने के लिए ये एक रेड सिग्नल है। 1200 पेशेंट भारत में से सिलेक्ट किए गए। इटली, नीदरलैंड और अमेरिका में भी ये पेशेंट सिलेक्ट किए गए, खास तौर से एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स के दौरान। और उसमें बताया गया कि इटली में 31%, अमेरिका में 20%, लेकिन भारत में 83% लोगों में एंडोस्कोपी करते वक्त मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म पाए गए हैं। इसमें से करीबन 70% ESBL प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। इस शब्द का मतलब होता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो ज्यादातर करंटली यूज की जा रही एंटीबायोटिक्स को तोड़ देते हैं, यानी कि ये एंटीबायोटिक्स उन पर काम नहीं करती है। और करीबन 23% कार्बेपेनम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। ये कार्बेपेनम इस वक्त अवेलेबल सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक मानी जाती है, उसको भी ये बैक्टीरिया जवाब दे देते हैं, यानी कि ये एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि और अलग अलग देशों से भारत में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा पाए गए हैं। कैसे लोगों में ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म ज्यादा पाए जाते हैं? जिनको लंबे अरसे से फेफड़ों की बीमारी हो,
कफ, कोल्ड या फिर सांस फूलने की बीमारी रहती है, जिनके हार्ट का पंपिंग कम होता जा रहा है, जिसमें रिसेंटली एंटीबायोटिक का प्रयोग किया गया है, बार बार प्रयोग किया गया है, और जिनके ऊपर या तो प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि कैथेटर करना पड़ता है, या दूरबीन से जांच करनी पड़ती है, एंडोस्कोपी किसी तरह की करनी पड़ती है, या फिर जो दर्दियों को बार बार हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, ऐसे मरीजों में ऐसे सुपरबग ज्यादा देखे गए। इसके कारण क्या होता है, जैसे हमने बताया, रूटीन एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, तो तबीबों को और भी स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है, लंबे अरसे तक दवाइयाँ देनी पड़ती है, उन दवाइयों की आड़ असर भी बढ़ती जाती है जो साधारणतः नहीं दिखती है। रिकवरी में, सर्जरी के बाद या अस्पतालाइजेशन के बाद रिकवरी में बहुत देरी लग जाती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते रहते हैं। अगर किसी को गले की खांसी हुई है तो उसमें से न्यूमोनिया हो सकता है, वो चेप पूरे शरीर में फैल सकता है, और ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो ये सब चीजें लेंसेट ने इस आर्टिकल के द्वारा बताई है, और उन्होंने कुछ उपाय भी सुझाए हैं। उन्होंने कहा है कि सिटीजन्स यानी कि नागरिकों को चाहिए कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कम से कम करें, बिना जरूरत के एंटीबायोटिक न ले, और उसी तरह से मरीजों को भी उसका प्रयोग कम कर देना चाहिए। एंटीबायोटिक्स किसी भी तरह से बिना प्रिस्क्रिप्शन से मिलनी नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग डॉक्टर को मिले बिना ही एंटीबायोटिक्स कम डोज में कम दिनों के लिए केमिस्ट की दुकान पर से खरीद सकते हैं, जो शायद सबसे बड़ा कारण है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का। किसी भी प्रोसीजर से पहले एक स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए, पेशेंट को इन्फेक्शन है कि नहीं, और सिंगल यूज डिवाइसेस यानी कि डिवाइस को एक बार इस्तेमाल करके फेंक देना चाहिए। ये शायद हमारे देश में पॉसिबल नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आखिर में हमें क्या करना है? नंबर वन, अगर बुखार आता है तो पहले 48 घंटे एंटीबायोटिक का प्रयोग न करें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले, पैरासीटामोल जैसी सादी दवाइयाँ ले, बुखार का निदान हो जाए उसके बाद में ही एंटीबायोटिक्स चालू करें। यहाँ पर एक कैविएट है, ये सब मेडिकल सुपरविजन में होना चाहिए, और जिन लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति कम है उन लोगों को ये बात अप्लाई नहीं होती है। लेकिन जो सीधे साधे लोग हैं, वो क्या होता है, जब सर्दी होती है तो भी एंटीबायोटिक चालू हो जाते हैं। तो ये प्रयोग जहां तक हो सके वहां तक दूर रहे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर काम करती है, वायरस इस पर नहीं। ज्यादातर डायरिया और सर्दी के किस्से वायरस के कारण होते हैं, जहां एंटीबायोटिक का प्रयोग जरूरी नहीं है। सिविलियन के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? जो भी एंटीबायोटिक का कोर्स दिया गया है वो पूरा करें। उसे अधूरा छोड़ देने पर, 1 या 2 दिन लेके बंद कर देने पर, या फिर 3 बार लेने वाली दवाई 2 बार लेने से अगली बार ये एंटीबायोटिक आपके किस्से में काम नहीं करेगी। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि एंटीबायोटिक्स का कोर्स जिस तरह से सजेस्ट किया गया है उस तरह से पूरा करें। तो याद रहे, हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं। आज जो लेंसेट ने आर्टिकल दिया हुआ है, कल के अखबारों में ये आने वाला है। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रहे कि एंटीबायोटिक्स बिना जरूरत के ना ले और कोर्स पूरा करें। तो आज यहीं पर रुकेंगे। मैं डॉक्टर उर्मंध्रू, लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से एक बार फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। हमारी चैनल लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी ये आगे फॉरवर्ड करें। हम इस तरह के वीडियोस बार बार रखते रहते हैं, खास तौर से जीवन शैली के रोगों के बारे में। हम एक व्हाट्सएप चैनल भी चला रहे हैं, जिसके आप
सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर रुकेंगे, जल्दी से ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।